आज आपने कैमरे का सहारा लिया है, कैमरे के सामने कुछ बताना चाहते हैं कॉरिडोर में ध्वस्तीकरण को लेकर के, क्या बताना चाहते हैं? देखिए, शासन के मंशा के अनुरूप ये शिव कॉरिडोर निर्माण गोला गोकर्णनाथ में हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग शिव के अंश हैं और उनकी नगरी में निवास करते हैं। उनके साथ हम लोगों का अस्तित्व जुड़ा हुआ है और नगर का विकास होगा, शिव कॉरिडोर बनेगा, बहुत अच्छी बात है। परंतु शिव कॉरिडोर बनने के प्रारंभ से ही जिस प्रकार से यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी। उन्होंने जो हाई कोर्ट ध्वस्तीकरण के पूर्व जिस प्रकार की कार्यशैली का अपनाया जाना चाहिए था, नियम कानून को अपनाया जाना चाहिए था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया जाना चाहिए था, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। हमारे नगर की जो जनता थी, तीर्थ पर जो रहती है, वो डेली कुआं खोदती, डेली पानी पीती है। बहुत ही कमज़ोर गरीब परिवार के लोग थे जिनको मेले में ही कुछ अर्निंग होती वो सहारा करते थे। ऐसे लोगों को अचानक उजाड़ देना, उनकी बातों को न सुनना और किसी प्रकार का उनको कोई अवसर न देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि ध्वस्तीकरण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़ित पक्ष को पहले सुनना चाहिए। उसको आप उसका चाहे अवैधानिक बना हो चाहे वैधानिक बना हो, किसी प्रकार का निर्माण अगर है तो उसको आप पहले नोटिस दीजिए। नोटिस में 15 दिन का अवसर दिया जाना कंपलसरी है और उस नोटिस में जो है वो अपने पेपर सहित उसका प्रत्युत्तर दे और उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया जाना चाहिए। और उसके बाद तब भी नहीं लगता है कि तब वो सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। परंतु ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नहीं अपनाई गई, ना ही कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई सूचना दी गई। बस शाम को पहुँचे, कहा कि मकान खाली कर दो, सुबह बुलडोजर से उसका घर और दुकान सब उड़ा दी गई। प्रशासन अगर देखा जाए तो प्रशासन ने काफ़ी उनको मौका भी दिया और नोटिस वगैरह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि इशू की गई। उसके बाद जहाँ तक हमारे पास जो जितने लोग आए हैं अभी तक, उनको इस प्रकार की कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं दी गई। अच्छा, ध्वस्तीकरण जो प्रक्रिया हुई है तो उप जिलाधिकारी गोला का कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई है, प्रोसीडिंग्स, वो लाफुली की गई है, मतलब नियम को मद्देनजर किया गया है। तो अगर लाफुल किया गया है तो माननीय उच्च न्यायालय में अपीलें विचाराधीन हैं। न्यायालय तय करेगा कि उन्होंने उसका पालन सही किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो 17/11/2024 का जो लेटेस्ट ऑर्डर है, जिसका उसने संज्ञान लिया है कि उसका सख्ती से पालन गोला में कराया जाए और गोला में ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव को भी जो है भेजी जा चुकी है। निर्देश भी उनके स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिया जा चुका है कि अपने स्थायी अधिवक्ता के माध्यम से वो अपना प्रमुख सचिव महोदय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस बात की व्यवस्था करें कि 17/11/2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। क्या उसमें माननीय कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट का क्या उसमें आदेश है? यही सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले यही है कि आप उसको नोटिस दीजिए। नोटिस में 15 दिन का समय होता है। 15 दिन में वो अपने पेपर्स, अपनी बात जो भी प्रत्युत्तर देना चाहे वो दे और 15 दिन के बाद उसकी बाकायदा सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई होने के पश्चात उस पर ध्वस्तीकरण का आदेश होना चाहिए और उस आदेश की प्रति उसको मिलनी चाहिए और उसका जो है कि अगर वैधानिक है तो उसका सेटलमेंट होना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। अवैधानिक है तो उसका जैसा है वो अपना जैसा भी आदेश पारित करें, अपनी कार्रवाई करें। अच्छा, आप अगर देखा जाए तो गोला को अगर लिया जाए तो क्या लग रहा है कि तीर्थ के आसपास में जो लोग वहाँ पर अकोमोडेट करते हैं, माने लॉजिंग कर रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या सब लाफुल है? नहीं, लाफुल का मतलब जिनके पास कोई बैनामा है, भाई प्रॉपर्टी का राइट जो है वो बैनामा है, वसीयत है, दो ही चीज़ है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के। तो 2-2, 3-3 पुश्तों से वो रहते चले आ रहे हैं, तो किसी न किसी बेस पे रहते आ रहे होंगे। और जो है कि उस समय तो जिलाधिकारी महोदय हमारे शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा, उसके पहले से 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ से वो रहते चले आ रहे हैं। तो और नगर पालिका में उसका दाखिल खारिज भी है।
अगर वो नजूल की ज़मीन थी तो नगर पालिका में दाखिल खारिज नियमतः नहीं होना चाहिए। नगर पालिका को भी नहीं मालूम है कि हमारे नगर में कितनी नजूल की ज़मीन है। जी, एक प्रश्न लेते हैं। अभी 2 दिन पहले, जी आप बता दीजिए पहले क्या बोलना चाहते हैं, जी, कुछ बताना चाहते हैं? मैं तो बस ये है कि जो जनता हमारे पास आई ही, जो दुख पीड़ित व्यक्ति आया, मैंने उसकी मदद की हाई कोर्ट जा कर के, और हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि 17/11/2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका सख्ती से पालन किया जाए। ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए, लेकिन एक नियमतः किया जाना चाहिए। उस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। बात अगर की जाए तो अभी 2 दिन पहले गोला विधायक अमन गिरी जी ने एक प्रेस वार्ता की है, तो उसमें बताया कि चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो वहाँ पर रहता हो, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। देखिए, उसके लिए एक बात उन्होंने कही है कि कुछ उनकी पैतृक भूमि भी है, उस पर उसको भी अलॉट करेंगे वो गरीबों के लिए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो शासन की व्यवस्था होती है उसमें सारा एक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से होती हैं। उसमें बजट भी पुनर्वासित के लिए होता है, कोई व्यक्तिगत किसी की जागीर नहीं है। सारा कितना निर्माण कार्य में लगेगा, कितना मुआवजे के लिए होगा, ये सारी धनराशि से पूरा विकसित होगा। आपको बता दें, मैं 2022 से लगा हूँ इस मिशन में, और मैंने शासन को इससे जो है RTI के माध्यम से हमने इस ध्वस्तीकरण जो कार्रवाई चल रही है निर्माण कार्य की, शिव कॉरिडोर के नक्शे के लिए RTI से कई बार मांगा। 10 लेटर मुझे शासन से आ चुके हैं, लेकिन शासन ने मुझे अभी तक नक्शे की प्रत उपलब्ध नहीं कराई। ये कॉरिडोर का उसको तो पब्लिसाइज किया गया उपजिलाधिकारी बोला के, वो नहीं है। वो कौन चीज़ कहाँ बनेगी, नक्शा तो वो होता है कि जिसमें खाली आप एक मैप बना करके देते हैं, एक लंबाई चौड़ाई बना करके देते हैं, तो वो नक्शा नहीं है। नक्शा है कि पूरा आप किसको कहाँ पर स्थापित करेंगे, कौन चीज़ कहाँ पर बनाएंगे, वो नक्शा होता है। जैसे कि आपने एक प्लॉट खरीदा तो 1 बाई रूम का इतना, एक कमरा बाहर होगा, 2 कमरे अंदर होंगे, लेटरिन बाथरूम इस साइड में होगा, इस प्रकार का जो नक्शा है उस प्रकार की आप शासन से 10 लेटर मेरे पास आ चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन अभी तक उसका उपलब्ध नहीं कराया गया नक्शा। अच्छा, ये जो आप एडवोकेसी कर रहे हैं जी, आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जी, तो उनकी क्या डेट अब लगी है सुनवाई? देखिए ऐसा है कि ध्वस्तीकरण का काम इस समय बंद है? हाँ, इस समय ध्वस्तीकरण का काम बंद है। मैंने जिन लोगों का कराया है उसमें 2 लोगों को SDM साहब ने लिख करके दे दिया है कि इनके मकान तोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उसमें डिसाइड हो गया है। जब SDM ने कह दिया कि मकान नहीं तोड़े जाएंगे तो मुकदमे का कोई औचित्य नहीं बनता है। और एक मुकदमा जो है वो अभी चल रहा है, जिसमें 12 फरवरी डेट लगी है संजय सक्सेना का, जिसमें पीछे उन्होंने अपना नवीन निर्माण कुछ कराया था, उसको बगैर सूचना बगैर नोटिस के तोड़ दिया गया। तो यही हाई कोर्ट ने कहा है कि वो आपने उस निर्माण को ध्वस्तीकरण में क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों ना आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। एक सवाल और उठ रहा है कि कॉरिडोर से गोला का भविष्य जुड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा तो कहीं आपके क्लाइंट या उस इस तरीके के जो लोग हैं वो हिंड्रेंस तो नहीं उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं, हर आप समझिए गोला का आदमी एक इतना उत्साहित है उस कॉरिडोर के लिए, और जैसे कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर है वो स्वेच्छा से, मतलब जो है कि वो अपना मकान अगर चाहता है देन, अगर उसका कॉरिडोर में मकान आ रहा है और वो लीगल है, ठीक है, और वो अपना मकान कहता कि हम भोलेनाथ के लिए समर्पित हो जाए, वो इससे भाग्यशाली हम हो ही नहीं सकते। परंतु हमारा पुनर्वास कैसे होगा इसके प्रति वो चिंतित है। क्या शासन की जो मंशा है उसके खिलाफ उसको पुनर्वासित किया जाएगा? उसको जो मुआवजे की धनराशि है जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से मिलनी चाहिए, जो शासन की नीतियां हैं उनके साथ मिलनी चाहिए, तो क्या उसके संबंधित वैधानिक कोई कार्रवाई? ये तो मैंने अभी सुनने में आया है कि हमारे उप जिलाधिकारी महोदय या कुछ लोग वहाँ तीर्थ पे ये कह रहे हैं कि लोगों की फाइल बनाई जाएगी और विधायक जी लेकर के जाएंगे मुख्यमंत्री जी के पास,
और उसके बाद उनका डिसाइड होगा। मुख्यमंत्री जी मुआवजा नहीं देंगे, मुआवजा शासन से पहले ही निर्धारित होता है कि अगर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा तो अभी तक एक ही व्यक्ति को क्यों मुआवजा दिया गया। और सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में यह है कि गाटा संख्या 368 जिसमें भगवान शिव स्वयं विराजमान है और भगवान शिव का कहीं भी नाम दर्ज नहीं है मंदिर किसी भी गाटा संख्या में। इसके नाम कमेटी के नाम भी नहीं है, वो किसी और किसके नाम है वो शासन जानता है। लेकिन वर्तमान समय में जो अखबार की कटिंग भी मेरे पास रखी हैं, सारी एक एक में रखा हुआ हूँ, उसमें अखबार की कटिंग के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि भगवान शिव का नाम किसी भी गाटा संख्या में नहीं है, जबकि इतना पौराणिक मंदिर है। ओवरऑल भगवान शिव पहले आए हैं या हम लोग पहले आए हैं? ओवरऑल इस ध्वस्तीकरण प्रक्रिया को लेकर के क्या कहेंगे कम शब्दों में? मेरा तो यही कहना है कि ध्वस्तीकरण हो, जितनी ज़रूरत है उतना लिया जाना चाहिए। जो जुनून लोग हैं उनकी सूची बने, उनको मुआवजा मिले और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 17/11/2024 का, उसका अक्षरशः पालन हो। उसकी प्रति मेरे पास पूरी रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। ये आदेश इतना 56-57 पेज का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका अक्षरशः पालन हो। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है और वो हमारे पास आता है तो मैं उसको कानून के हिसाब से जितनी मदद हो सकेगी मैं मदद दिलाने का काम करूंगा।